नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं मेरे साथ विस्फोट में दुनिया के जंग के मैदान की हर हलचल के बारे में आपको बताएंगे। विस्फोट में आज हम कौन कौन सी खबरें आपके लिए लेकर के आए हैं, चलिए सबसे पहले वो बताती हूँ। बात हम ईरान की करेंगे, जहां ईरान के खिलाफ अमेरिका के प्लान सीक्रेट की। कौन सा वो सीक्रेट प्लान है जो बनाया गया है? एक ऐसा प्लान जिसके चलते ईरान की रणनीति फेल हो सकती है, उसके हमले भी नाकाम हो सकते हैं और उसकी सेना टारगेट की पहचान करने में भी नाकामयाब हो सकती है। बताया जा रहा है कि अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन फारस की खाड़ी से गायब हो चुका है और इस खबर ने ईरान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। दूसरी बड़ी खबर में हम बात ईरान के मददगारों की करेंगे। अमेरिका ने जंग की तैयारियां भले ही तेज कर ली है, लेकिन उसके जो जंगी बेड़े और जहाज है वो भी तैयार है। अमेरिका को लेकर के अब जानकारी यह है कि ईरान के मददगार भी उसके लिए तैयार नजर आ रहे हैं और यह स्थिति अमेरिका के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि एक और अमेरिका है और उसके साथ सहयोगी जो है उसके अलग अलग जाते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका की नीतियों की वजह से। दूसरी तरफ ईरान के सहयोगी हैं जो उसके साथ खड़े हुए हैं और अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ये कैसा त्रिगुट बन रहा है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। बात यूरोप पर मंडराते खतरे की करेंगे। ग्रीनलैंड पर विवाद कुछ कम हुआ तो ईरान पर ट्रंप का सारा फोकस आ गया है। इससे एक तरफ दुनिया टेंशन में है, ईरान परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा यूरोपीय देशों पर है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि ईरान पर अमेरिका के हमलों की आड़ में रूस यूरोप में तबाही मचा सकता है। इस खबर पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और चलिए अब बात करते हैं विस्फोट में सबसे पहले ईरान की। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की खास तैयारी नजर आ रही है, लेकिन समंदर से यूएसएस अब्राहम लिंकन गायब हो गया है। जहाज के रडार और ट्रैकिंग सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। डार्क जोन में गया है यूएसएस अब्राहम लिंकन। ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को डुबा देने की जो धमकी है वो उसकी तरफ से दी गई थी। आपको बता दें कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने खास तैयारी करते हुए यूएसएस अब्राहम लिंकन की जो तैनाती है वो समंदर में कर दी थी, लेकिन अब यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर के जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जहाज के रडार ट्रैकिंग सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन कहां गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कल हमने आपको विस्फोट में तस्वीरें भी दिखाई थी कि ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि वो यूएसएस अब्राहम लिंकन को न केवल तोड़ देगा बल्कि उसे डुबो भी देगा। और अब ईरान ने जो धमकी दी थी, क्या वो सच साबित हो गई है, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। एक तरफ अमेरिका है जिसके सहयोगी देश या विरोधी बनते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए अब बाकी मुस्लिम कंट्री ने आना शुरू कर दिया है। ईरान का साथ देने की जो ऐलान है वो उनकी तरफ से किया गया है। यमन हो या फिर दूसरे अन्य देश हो, वो ये कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़े हुए। इराक भी इवन उन्हीं के साथ खड़ा हुआ है, ईरान के साथ। और यूएसएस अब्राहम लिंकन का गायब होना यूं ही नहीं हो सकता है, या तो इसे ईरान ने सच में डुबो दिया है या फिर अमेरिका कुछ और बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। ये दोनों ही आशंकाएं ये बताती है कि अभी जो वर्ल्ड वॉर 3 की आशंकाएं जताई जा रही थी वो टली नहीं है, बल्कि ये आशंकाएं और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। ईरानी टीवी चैनल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें गद्र 380 एंटी शिप मिसाइल की लॉन्चिंग का वीडियो जारी किया गया है और इसकी मारक क्षमता की अगर बात की जाए तो 1000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसकी रेंज ईरान के पास हजारों एंटी शिप मिसाइल होने का दावा तक कर दिया गया है। तो खबर यह है कि ईरानी टीवी चैनल ने जो वीडियो जारी किया उसके माध्यम से ये बताया कि गद्र 380 एंटी शिप मिसाइल की लॉन्चिंग हुई है। उनका ये कहना है ईरानी टीवी चैनल्स का। और इसके बारे में जो इसकी मारक क्षमता के बारे में बताया जाता है वो ये कि 1000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और ईरान के पास ऐसी एंटी शिप मिसाइलें बहुत सारी हैं, ये दावा तक कर दिया गया है। अब एक झलक आप उस युद्ध के दौरान की भी देख लीजिए, जब ये जून 2025 में हुआ था तो किस तरीके से जो तमाम एंटी शिप मिसाइलें हैं न केवल उसका इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया गया था, बल्कि एक मजबूत रणनीति बनाई गई थी। हालांकि अमेरिका और इजराइल दोनों ही उसे घेरने में कामयाब रहे थे। अब दो जानकारी आपको बता रहे हैं। एक तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर के कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि आखिरकार वो गया कहां, रडार से अचानक से गायब हो गया है, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ईरान ने जो धमकी दी थी तो उसके अनुसार क्या उसे डुबो दिया है या फिर अमेरिका कुछ और बड़ा करते हुए ये रोल बैक कर रहा है। अब दूसरी खबर ये है कि मिसाइल की जो रेंज बताई जा रही है गद्र 380 की, उसकी 1000 किलोमीटर रेंज है। ईरानी टीवी चैनल ये दावा कर रहा है कि गद्र 380 एंटी शिप मिसाइल की लॉन्चिंग की गई है, उसका वीडियो तक वहां का चैनल ये जारी कर रहा है। ईरान के पास हजारों एंटी शिप मिसाइलें होने का दावा भी किया जा रहा है। तो क्या ऐसे में ईरान की तरफ से भी एक धमकी भरी जो पहल है वो उठा ली गई है? सबसे बड़ा सवाल यह है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है,
समंदर से लेकर के आसमान तक तैयारियां उसकी पूरी हो गई है। लेकिन इन सब के बीच एक खबर आई है कि अमेरिका ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और उसने अपना सीक्रेट प्लान तक लॉन्च कर दिया। लेकिन वो सीक्रेट प्लान है क्या, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फिर जलेगा मिडिल ईस्ट। ईरान के खिलाफ विध्वंसक तैयारी। फारस की खाड़ी में लगेगी आग। अमेरिका ने ईरान के आसपास बड़ी सैन्य तैनाती की। समंदर में सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा तैनात कर दिया। खबरों के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ फारस की खाड़ी में पहुंचा। अमेरिका ने खाड़ी देशों में मौजूद अपने बेस को और रेडी कर दिया। ईरान ने भी अमेरिका को जवाब देने की तैयारियां कर ली। मिसाइलों और ड्रोन को लॉन्चिंग साइट पर पहुंचा दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग की जा चुकी है। लेकिन ईरान की सेना चाहे जितनी तैयार हो, अगर उसे टारगेट ही ना दिखाई दे तो क्या होगा? अगर उसका ट्रैकिंग सिस्टम टारगेट को ट्रैक ही ना कर पाए तो ईरान के जवान क्या कर पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। खबरों के मुताबिक ओमान की खाड़ी में आने के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन गायब हो गया। उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन एक साथ सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन से हमला करने में सक्षम है। अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ ये समंदर में तैरता हुआ एक किला है, लेकिन उसकी जानकारी किसी भी एजेंसी को नहीं मिल पा रही है। तो क्या ये अमेरिका का कोई सीक्रेट प्लान है कि ईरान की एंटी शिप मिसाइलें भले ही तैयार हो लेकिन टारगेट ही लापता हो जाए तो वो क्या कर पाएंगे? बताया जा रहा है कि इसके लिए अमेरिका ने एमिशन कंट्रोल रणनीति अपनाई है। इसके तहत जहाज से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और साउंड वेव्स को कंट्रोल किया जाता है। जहाज का ऑटोमेटिक आईडी सिस्टम बंद किया जा चुका है, जबकि इसके ट्रांसपॉन्डर्स भी बंद हो चुके हैं। इसे किसी जहाज का डार्क जोन में जाना कहते हैं। फिलहाल यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में लापता हो चुका है। उसके सिग्नल बंद होने से उसकी पहचान भी मुश्किल हो गई है। माना जा रहा है कि ये अमेरिका की रणनीति हो सकती है कि अगर किसी खाड़ी देश ने ईरान के खिलाफ हमले की इजाजत नहीं दी, तब भी अमेरिकी सेना इस एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए ईरान को दहला सकती है।
अमेरिका के सामने ईरान पर हमले के साथ ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक साथ कई फाइटर जेट्स तैनात हैं। इसके अलावा इस पर EA-18G ग्राउलर विमान भी तैनात हैं। EA-18G ग्राउलर विमान नेक्स्ट जनरेशन जैमर से लैस होता है। ये ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर सकता है। अमेरिका के पास B-2, B-1B लांसर और B-52 स्ट्रैटोफोर्स विमान है, जो ईरान पर किसी भी वक्त हमला करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि अमेरिका के निशाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी तो है ही, उनके साथ ही राष्ट्रपति पेजेश्कियन और दूसरे वरिष्ठ नेता और अधिकारी भी हैं, जिन्हें अमेरिकी सेना निशाना बना सकती है। इस बीच अमेरिका का दावा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान के सामने कुछ शर्तें रख सकता है। जिनमें प्रमुख है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाए, संवर्धित यूरेनियम को सरेंडर करे, लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रोग्राम बंद करे, खाड़ी देशों में मौजूद अपने प्रॉक्सी संगठनों को मदद करना भी बंद करे। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ही अपने एयरबेस और इजराइल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। जाहिर है कि अमेरिका की तैयारियां पूरी हैं और हालात ऐसे हैं कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दूसरी तरफ ईरान पर हमले की आशंका के बीच तुर्की की तैयारियां शुरू हो गई है। शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए यह तैयारी की जा रही है और ईरान बॉर्डर पर बफर जोन बनाने की तैयारी तुर्की की तरफ से की जा रही है। बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा सर्विलांस सिस्टम। तुर्की ये नहीं चाहता है कि ईरान के ऊपर किसी भी तरीके का कोई संकट आए तो वहां से लोग बॉर्डर को पार करके तुर्की की तरफ रुख करने लगे, इसलिए वहां पर बॉर्डर पर पहले से तैयारियां की गई है। शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां की गई है। बफर जोन बनाए जा रहे हैं तुर्की की तरफ से। बॉर्डर पर सर्विलांस सिस्टम तक लगा दिया गया है ताकि कोई भी ईरान से भाग करके तुर्की तक ना पहुंच पाए। अमेरिका से निपटने के लिए ईरान भी पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। ईरानी मिसाइलें और ड्रोन जहां अमेरिका पर हमले के लिए तैयार नजर आ रही है, तो वहीं अब ईरान के दोस्त भी अमेरिका के खिलाफ हमलों की तैयारी में हैं। लेकिन ये दोस्त कौन कौन से हैं ईरान के, आपको दिखाते हैं।
अमेरिका के खिलाफ ईरान की तैयारियां पुख्ता हो रही हैं, मिसाइलें तैयार हो रही हैं, डिफेंस सिस्टम चेक किए जा चुके हैं। अमेरिका के हमलों से बचने के लिए ईरान की तैयारियां पूरी हैं। ईरान पर अमेरिका किसी भी समय हमला कर सकता है। इस बीच अमेरिकी एजेंसी CIA की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसने तेहरान के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। खबरों के मुताबिक रिपोर्ट राष्ट्रपति ट्रंप को सौंपी जा चुकी है। इस रिपोर्ट में ईरान सरकार को बेहद कमजोर बताया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि तेहरान में प्रदर्शन भले ही शांत हो गए हों, लेकिन सरकार काफी कमजोर स्थिति में है। ईरान की सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आर्थिक चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। हालांकि ईरान की सेना ने अमेरिका पर पलटवार की तैयारियां कर ली हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने शाहिद ड्रोन के लॉन्च पैड को एक्टिवेट कर दिया है। ईरान अमेरिका के समुद्री बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर एक साथ सैकड़ों ड्रोन से हमला कर सकता है, जिससे अब्राहम लिंकन का एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो सकता है और ड्रोन से हमला कामयाब हो सकता है। ईरान अपनी एंटीशिप मिसाइल कादिर से USS अब्राहम लिंकन पर हमला कर सकता है। लॉन्च होने के बाद कादिर मिसाइल बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है। कई बार ये सतह से महज 5 से 10 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ती है। ये रेडियो वेव्स के जरिए अपने टारगेट की पहचान करती है। अंतिम चरण में ये जिगजैग मोशन में चलती है और अपने टारगेट को तबाह कर देती है। ईरान की IRGC ने इजराइल पर हमले की भी तैयारी कर ली है। इसके लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को एक्टिवेट किया गया है, जिनके निशाने पर इजराइल में मौजूद सैन्य अड्डे और मिसाइल बेस है। इस बीच अमेरिका के सहयोगी ने ही उसे बड़ा झटका दिया है। अमेरिका को UAE के बाद सऊदी अरब ने भी झटका दिया। सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ हमले में मदद करने से इनकार कर दिया है। ईरान पर हमले के लिए जमीनी मदद और एयर स्पेस देने की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बात की।
इस बीच अमेरिका के खिलाफ ईरान के प्रॉक्सी भी तैयार हैं। उनके एक्टिव होने से ईरान को सीधे मदद मिलने की उम्मीद है। इराक, लेबनान और यमन में मौजूद प्रॉक्सी संगठन अमेरिका के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं। यमन। ईरान के प्रॉक्सी हूती ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर जंग की शुरुआत होती है तो लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर हमला किया जाएगा। हूती आतंकियों के पास ईरान के ही हथियार हैं जिसका इस्तेमाल हमले में किया जा सकता है। लाल सागर में अगर कोहराम मचता है तो खाड़ी देशों के व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लेबनान। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने एक बयान में कहा कि ईरान पर अगर हमला होता है तो हिजबुल्लाह सीधे जंग में उतर सकता है। माना जा रहा है कि इसका सीधा असर इजराइल पर होगा, जो ईरान के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। इराक में मौजूद प्रॉक्सी कताइब ने भी ईरान का खुलकर समर्थन किया है। कताइब के पास करीब 7,000 लड़ाके हैं। इराक की सरकार भी ईरान के समर्थन में है। ऐसे में इराक के रास्ते ईरान पर अमेरिका आसानी से हमला नहीं कर सकता। जाहिर है कि अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना बेहद मुश्किल है। हालांकि अगर हमला होता है तो संभव है कि अमेरिका लंबी जंग में फंस जाए, जो दुनिया के लिए तबाही का सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की, जहां रूस का यूक्रेन पर एक बड़ा अटैक देखने को मिला है, जो कि खार्किव में एक पैसेंजर ट्रेन पर किया गया है। आपको बताएं कि ये जो बड़ा अटैक है वो खार्किव में किया गया है। ये रूस ने यूक्रेन पर किया है अटैक और खार्किव में पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन से हमला किया है। ट्रेन में 200 से ज्यादा लोग सवार थे। दावा ये किया जा रहा है कि इसमें लगभग 4 लोगों की जान चली गई है। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये पूरा जो वीडियो है, जो विजुअल है, ये निकल करके सामने आया है कि किस तरीके से यहाँ ट्रेन को निशाना बनाया गया है। और जिस ड्रोन से निशाना बनाया गया है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये शायद ड्रोन है ईरान की तरफ से जो रूस को मिलता है। ये वो ड्रोन है जिसकी सहायता से इस पूरी पैसेंजर ट्रेन को देखिए किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। यानी अब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, कोई परवाह नहीं है। रूस और यूक्रेन एक वक्त तक इस तरीके से युद्ध लड़ रहे थे कि लोगों को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन अब रूस हो या यूक्रेन हो, इस युद्ध में वो इस तरीके से आमादा हो गया कि ज्यादा से ज्यादा जान माल का नुकसान किया जा सके, ताकि कोई ना कोई तो पीछे हटने के लिए तैयार हो ही जाएगा।
अब यही हुआ है कि ये देखिए किस तरीके से इस ट्रेन को निशाना बनाया गया, पैसेंजर ट्रेन को, जिसमें 200 लोग सवार थे। इसमें से 4 लोगों की मौत का दावा तक किया जा रहा है। इसी बीच एक और जानकारी आई है। जानकारी ये है कि पोक्रोवस्क में रूसी सेना का बड़ा अटैक देखने को मिला है और ये क्रोस्नोआर्मियस्क में यूक्रेनी सेना पर हमला किया गया है। क्रोस्नोआर्मियस्क में यह हमला किया गया है, जिसमें ग्रेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से बड़ा हमला किया गया है और यूक्रेनी सेना को एक बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। यानी दो नुकसान किए गए हैं रूस की तरफ से यूक्रेन का। एक तरफ पोक्रोवस्क में हमला किया गया है तो दूसरी तरफ बताया जाए पैसेंजर ट्रेन पर हमला किया गया है। ये 2 जानकारियां ये बता रही हैं कि रूस ने किस तरीके से यूक्रेन को एक बार फिर से घुटनों पर आने के लिए मजबूर किया है। लेकिन यूक्रेन घुटनों पर नहीं आएगा, बल्कि यूक्रेन भी इसी शक्ति के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा और मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आएगा। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, यूक्रेनी सेना को बड़े हमले का दावा किया गया है। एक खबर में आप वो तस्वीर देखिए, पैसेंजर ट्रेन की तस्वीर है। खूबसूरत वादियां, खूबसूरत बर्फ और उस सब के बीच में शायद ड्रोन अचानक से आता है और सब कुछ उड़ा करके चला जाता है। आपको बताते हैं मुसीबत में फंसे यूरोपीय देशों के बारे में, जो अमेरिका के ईरान पर हमले की तैयारियां और रूस की आक्रामकता के बीच में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कैसे, आइए आपको समझाते हैं। ट्रंप की महत्वाकांक्षा दुनिया में जंग के कई फ्रंट खोलने जा रही है। दुनिया के कई हिस्सों में तबाही बरसने जा रही है। सबसे ज्यादा मुश्किलें यूरोपीय देशों के लिए हैं, क्योंकि वो अमेरिका और रूस के बीच फंस चुके हैं। ग्रीनलैंड का मुद्दा लगभग शांत पड़ने के बाद अब ट्रंप का सारा ध्यान ईरान की ओर है और यहां भी उसके लंबी जंग में फंसने की आशंका जताई जा रही है। इससे रूस को मौका मिल सकता है। दुनिया पर आई आपदा के दौरान रूस अवसर का फायदा उठा सकता है, क्योंकि ईरान से जंग के बीच अमेरिका यूरोपीय देशों की मदद के लिए भी नहीं आ पाएगा। इस बीच यूरोपीय देशों के हालात को लेकर एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जर्मनी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूरोप पर रूस का खतरा बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड मुद्दे पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच बढ़ती दूरी से रूस को फायदा हो सकता है और यूरोपीय देशों पर हमला किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों के तरकश लगभग खाली हो चुके हैं और अब उनके पास अपनी हिफाजत का दम भी नहीं बचा है।
खबरों के मुताबिक जर्मनी का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का जखीरा लगभग खाली हो चुका है। उसने अपने पैट्रियट का 1/3 से ज्यादा हिस्सा यूक्रेन को दे दिया है, जबकि फ्रांस पर तो जंग के शुरुआती दिनों में ही रूस से हार का खतरा मंडरा रहा है। खबरों के मुताबिक फ्रांस के पास सेना को ईंधन की सप्लाई के लिए पर्याप्त टैंकर ही नहीं है। इस बीच यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क हैं। बताया जा रहा है कि नॉर्वेजियन सी में स्कैंडिनेवियन देशों की नेवी ने गश्त बढ़ा दी है। जबकि नॉर्थ सी में नेटो की नेवी अलर्ट पर है। उधर भूमध्य सागर में भी नेटो का संयुक्त बेड़ा रूस की नेवल फ्लीट की निगरानी में जुटा है। भूमध्य सागर में रूसी नेवी के खिलाफ नेटो का ऑपरेशन जारी है। इसे रूस ने अपने लिए खतरा माना है। बताया जा रहा है कि रूस की क्रास्नोदर सबमरीन और सेवेरोमोस डिस्ट्रॉयर का नेटो के जंगी जहाजों ने पीछा किया। इसके अलावा बाल्टिक सागर में शैडो फ्लीट के खिलाफ यूरोपीय देश कार्रवाई कर चुके हैं। यूरोप मान रहा है कि मुसीबत के समय उसे अमेरिका से मदद नहीं मिल सकती, क्योंकि एक तो ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका खुद भी ईरान के खिलाफ जंगी तैयारियों में उलझा है। इस बीच खबर है कि रूस यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है। बताया जा रहा है कि रूस एस्टोनिया के नार्वा पर हमला कर सकता है। यहां रूस की सेना इन्फेंट्री या छोटी नावों के जरिए हमला कर सकती है। इसके अलावा मोल्दोवा भी रूस के निशाने पर हो सकता है। बताया जा रहा है कि काला सागर से मोल्दोवा पर हमला हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसनिस्ट्रिया से भी हमला किया जा सकता है। जाहिर है कि यूरोप की मुश्किलें बेहद बढ़ गई हैं। यूक्रेन की मदद करते करते यूरोपीय देश खुद भी मुसीबत में आ गए हैं। यूरोप के हथियारों का भंडार खाली हो रहा है। वो अपनी हिफाजत के लिए भी अमेरिका पर निर्भर हैं। हालांकि यूरोपीय देश भी न्यूक्लियर पावर रखते हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन जंग का विस्तार हो सकता है तो ये परमाणु युद्ध का रूप भी ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना ने रूस को बड़ा झटका दिया है। यूक्रेनी सेना का क्रीमिया के करीब हमला देखने को मिला है, जो कि टॉर M2 मिसाइल सिस्टम तबाह करने का दावा तक कर रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है कि यूक्रेनी सेना ने भी रूस को एक बड़ा झटका दिया है। बड़ा अटैक उनकी तरफ से किया गया है और ये अटैक यूक्रेनी सेना का क्रीमिया के एकदम करीब देखने को मिला है। इस दौरान
टॉर M2 मिसाइल सिस्टम तबाह करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है और एक बड़ा नुकसान करने का दावा भी इसके साथ ही कर दिया गया है कि टॉर M2 मिसाइल सिस्टम को उन्होंने पूरे तरीके से तबाह कर दिया है। ये यूक्रेनी सेना का कहना है। यूक्रेन ने क्रीमिया के बिल्कुल नजदीक में ये हमला किया है, जिसके बाद टॉर M2 मिसाइल सिस्टम तबाह करने का दावा करते हुए ये बताया है कि उसने एक बड़ा झटका, एक बड़ी चोट रूस को दी है। इसी तरीके से रूस की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई कि किस तरीके से पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया जा रहा है, उनके डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया जा रहा है और यही अब यूक्रेन भी करते हुए नजर आ रहा है कि वो रूस के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहा है। वहीं एक और जानकारी ये है कि यूक्रेनी सेना का मिनोहार्द को लेकर के बड़ा दावा देखने को मिला है। उनका कहना है कि रूसी सेना से यहां पर कड़ा मुकाबला जारी है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। क्रास्नी लीमन में यूक्रेन का कब्जा बरकरार है, ये भी यूक्रेन दावा कर रहा है और वहीं रूस का पक्रोवस्क के हरी शाइन से कब्जा हटाने का दावा तक कर दिया गया है। यानी यूक्रेन और रूस दोनों ही इस तरीके से हमला कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान एक दूसरे का कर सके। दो जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन ने ये जो तबाही मचाई है, ये उसकी तस्वीरें हैं, ये उसकी वानगी है। यूक्रेन ने मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने ये भी दावा किया है कि मिर्नोहाद में रूसी सेना से कड़ा मुकाबला चल रहा है। क्रास्नी लीमन में यूक्रेन कब्जा करके रखा हुआ है, ये उनका दावा है। उनका ये भी कहना है कि रूस का पक्रोवस्क के हरी शाइन से जो कब्जा है उसे हटा दिया गया है, ये यूक्रेन कह रहा है। रूस की सेना के यूक्रेन पर हमले लगातार चल रहे हैं, बल्कि अब ये हमले और ज्यादा भीषण होते जा रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन भी रूस को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है, तो दूसरी तरफ पलटवार भी इसी तरीके से हो रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन की एक ट्रेन की है। ट्रेन धू धू कर जल रही है। इस ट्रेन में 200 से ज्यादा लोग सवार थे। दावा है कि 18 लोग तो उसी डिब्बे में सवार थे जिस पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि रूस ने खार्किव इलाके में एक पैसेंजर ट्रेन पर हमला किया। ड्रोन अटैक में ट्रेन को भारी नुकसान हुआ। ये तस्वीरें बता रही है कि रूस यूक्रेन में किस कदर तबाही मचा रहा है। हालांकि जंग रोकने के लिए वार्ता चल रही है। अब अगले हफ्ते अगले दौर की वार्ता हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही रूस ने जबरदस्त तबाही मचाई है। रूस की रणनीति है कि बातचीत के दौरान यथास्थिति लागू की जाए, उससे पहले ही यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि कुछ हिस्सा गंवाना भी पड़े। तब भी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर रूस का ही कब्जा रहेगा। रूसी सेना ने यूक्रेन पर कब्जे का मिशन शुरू कर दिया है। रूस ने कीव पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी। इन हमलों में लावरा मोनेस्ट्री तबाह हो गई।
रूसी सेना ने क्रीवी रीह पर भी हमला किया, जिससे रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी मच गई। खार्किव में ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया गया। इन हमलों में एक स्कूल को भारी नुकसान भी पहुंचा, साथ ही एक 3 मंजिला इमारत भी तबाह हो गई। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना कर रही थी। ओडिशा में भी रूसी सेना बारूदी तबाही मचा रही है। खार्किव में भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया गया। दावा किया जा रहा है कि ईरान से मिसाइलों की खेप रूस पहुंची है, जिससे रूस यूक्रेन में ताबड़तोड़ आग बरसा रहा है। यूक्रेन के मददगार रहे यूरोपीय देशों के हालात खराब हैं, लिहाजा वो ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है, जिसका पूरा फायदा रूस उठा रहा है। लेकिन अब यूक्रेन स्वदेशी हथियारों पर भरोसा कर रहा है। यूक्रेन की सेना अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन से रूसी शहरों को निशाना बना रही है। ड्रोन से बिजली स्टेशन, सैन्य अड्डों और तेल डिपो पर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हैं, लेकिन वो रूस के शहरों को तबाही की आग में झुलसने से नहीं बचा पा रहे हैं। खबर है कि रूस में कई जगह बिजली गुल है, जबकि थर्मल पावर प्लांट बंद होने से कड़कती ठंड के बीच रूस के लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि रूसी इंजीनियर थर्मल पावर प्लांट को ठीक करने में जुटे हैं, लेकिन लगातार होते हमलों के बीच उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उधर यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाके में भी भारी तबाही हो रही है। यूक्रेन के जवान लगातार अटैक कर रहे हैं। इधर रूस ने बड़ा दावा किया है कि रूस का दावा है कि फ्रंट लाइन पर खराब मौसम में यूक्रेन के कई जवान परेशान हैं। ठंड की वजह से कई जवानों की मौत भी हो गई है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर करीब 4 साल से बारूद बरसा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी को कोई कामयाबी नहीं मिली। ना तो कोई देश हारा, ना ही कोई जीता। इस बीच शांति स्थापना की कोशिशें भी नाकाम ही साबित हुई। ऐसे में ये तबाही किस स्तर पर रुकेगी, कहना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में अब बात करेंगे उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से एक मिसाइल टेस्ट किया है, और ये ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि दुनिया को खुली चुनौती थी। किम जोंग उन ने एक बार फिर अपने इरादों को साफ कर दिया है। माना यह जा रहा है कि किम जोंग उन एक बार फिर से दुनिया को अपने हथियारों से डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या है किम की ये रणनीति। ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं है,
ये है ताकत का ऐलान, ये है दुनिया को खुली चुनौती और ये है किम जोंग उन का मास्टर प्लान। पार्टी कांग्रेस से पहले उत्तर कोरिया ने आसमान चीर दिया। मिसाइलों की गर्जना के साथ किम ने अपने इरादे साफ कर दिए। विश्लेषकों के मुताबिक किम का मकसद साफ है, हथियार, विकास में मिली कामयाबी का प्रदर्शन, अपनी सैन्य ताकत का खुला शो और दक्षिण कोरिया के खिलाफ नफरत को हवा देना। राष्ट्रवाद भड़काओ, दुश्मन डराओ और पार्टी कांग्रेस से पहले नेतृत्व को अजय साबित करो। उत्तर कोरिया का लक्ष्य पार्टी कांग्रेस से पहले हथियार विकास में अपनी उपलब्धियों की समीक्षा और प्रदर्शन करना था। मंगलवार का टेस्ट अकेला नहीं था। पिछले कुछ महीनों में किम ने मिसाइलों की पूरी फौज उतार दी। किम जोंग उन ने खुद लॉन्च देखा। परमाणु युद्ध निवारक क्षमता पर जोर देने के साथ साथ सरकारी मीडिया में जबरदस्त प्रचार भी किया। स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल, लंबी दूरी तक वार, बेहद सटीक और घातक, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। चुपचाप उड़ती मौत सीधे दुश्मन के दिल पर वार। ये सिर्फ टेस्ट नहीं, ये पूरा शास्त्रागार है जिसे किम दुनिया के सामने लहरा रहा है। किम की मिसाइलों में अचानक आई रफ्तार के पीछे एक नाम है, रूस। मतलब साफ है, किम की मिसाइलें अब दुनिया में आजमाई जा चुकी है। रूस से मिल रहा है तकनीकी सपोर्ट और उत्तर कोरिया सीख रहा है रियल वॉर एक्सपीरियंस। ये कोई दोस्ती नहीं, ये है खतरनाक गठबंधन। किम का विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के